अस्सलाम वालेकुम। मैं हारिस बिन अमीन अपने करंट अफेयर्स व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान में कच्चे के जो भी इलाके हैं, सिंध का कच्चा हो, पंजाब का हो, बलूचिस्तान का हो या इनके जो भी मुश्तरका इलाके हैं, उनमें बदअमनी की सूरत हाल रोज़ बरोज़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रोज़ कोई नया वाक़या देखने या सुनने में आता है और ख़बरें आती हैं कि डाकुओं के हाथों किसी को अगवा कर लिया गया है। कभी ख़बर आती है कि डाकुओं के हाथों मुज़ाहमत करने पर किसी को कत्ल कर दिया गया है, किसी को ज़ख्मी कर दिया गया। और ये बदअमनी की जो वारदातें हैं, ये रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। इसका कोई सल्यूशन की अब बात करनी चाहिए। इस सल्यूशन की तरफ जो ख्वाहिश है वहाँ पर रहने वाले लोगों की, उनके जो करीब इलाके हैं जहाँ पर डकैतियाँ होती हैं, जहाँ पर वारदातें होती हैं, उन लोगों की ज़िंदगी अज़ाब बनकर रह गई है और वो लोग चाहते हैं कि हालात अब बदलें और हुकूमत को इस मामले को बहुत सीरियसली देखना होगा। आज मैंने कुछ रिसर्च की है और वो आपके सामने रखूंगा और ये आपको बताऊंगा कि क्या इन इलाकों में अमन का क़याम मुमकिन है, और अगर है तो कौन से वो स्टेप्स हैं जो लेना बहुत ज़रूरी हैं, और फिल फॉर वो स्टेप्स लिए जाएं तो इन इलाकों में, कच्चे के तमाम इलाकों में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखी जा सकती है, बल्कि लाहक की जा सकती है। तो सबसे पहली बात यह है कि वहाँ के जो भी लोग हैं, जो भी अक़वाम वहाँ पर रहती हैं, वैसे तो सब पाकिस्तानी हैं, सब मुसलमान तकरीबन हैं, लेकिन वहाँ के पे बहुत ऐसे कबाइल हैं जो आबाद हैं। जैसा कि मैं एग्जांपल दूंगा, मज़ारी कबीला वहाँ पर आबाद है, खोसो कबीला वहाँ पर आबाद है। इसके अलावा कुछ इलाकों में जतोई रहते हैं, कुछ पर में शर रहते हैं। तो इन तमाम कबाइल के अपने मशरान हैं, अपने बड़े हैं, अपने वडेरे हैं, जिनकी सब बहुत इज्जत करते हैं, जिनके सर पर पग जो है इन्होंने बांधी है। और वो इसलिए बांधी है कि इनको मुकर्रर किया गया है कि आप हमारे कबीले के, हमारे घर के, हमारे ख़ानदान के और हमारी कौम के बड़े हैं। तो इन तमाम तर मशरानों को एक होना होगा, एक पेज पर होना होगा, एक ग्रैंड जिरगे का इनकाद करना होगा। इस ग्रैंड जिरगे को अगर ये मशरान कॉल करते हैं या हुकूमत की जानिब से ये स्टेप लिया जाता है, यानी कि ज़िलाई इंतज़ामिया, उसमें आपके डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हो सकते हैं, एसीज हो सकते हैं, बाकी लोग हो सकते हैं। ये तमाम इंतज़ामिया बशमूल इलाका मशरान, इन लोगों को, बाकी भी जो भी मुहज़्ज़िब लोग हैं इलाके के, मुहज़्ज़िबीन हैं, उनको मुअज़्ज़िज़ीन हैं, उनको बुलाया जाए, उनको इस ग्रैंड जिरगे का में शामिल किया जाए, उनको हिस्सा बनाया जाए और सर जोड़ कर बैठा जाए कि इस मामले का क्या हल निकाला जाए। और इन सब को इकट्ठा करने का एक मकसद ये भी होगा कि सबका पॉइंट ऑफ व्यू सामने होगा, क्योंकि लूटने वालों में और लुटने वालों में इन तमाम लोगों का जो है एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो सबसे पहले तो ये है कि एक जिरगा मुनक्किद किया जाए, एक बड़े लेवल पे, हाई लेवल पे, जिस तरह हम लोगों ने देखा है पारा चिनार के इलाके में हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर निगरानी या उनके ज़ेर एहतमाम एक जिरगे का इनकाद किया गया। तो इसमें भी वही रोल सिंध की गवर्नमेंट अपना पार्ट प्ले कर सकती है और उनको करना चाहिए, और ये उनकी प्रायोरिटी पर होना चाहिए। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 ये कि जो भी गैर कानूनी असलहा है, जिनके पास भी लाइसेंस नहीं है, जो भी वो असलहा जो कि कच्चे इलाके में पाया जाता है, लोगों ने बंकर्स बनाए हुए, बंकर्स को तोड़ा जाए, उन तमाम बंकर्स को तोड़ा जाए जो इन डकैतों की जानिब से बनाए गए, नंबर 1। और इसके अलावा नंबर 2 पे ये कि तमाम असलहा वो उस जिरगे के सामने रख दिया जाए जिसका कोई लाइसेंस नहीं है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि इसी असलहे के ज़ोर पर ये तमाम तर कार्रवाइयाँ की जाती हैं। और जब ये असलहा हुकूमत पाकिस्तान के पास, हुकूमत सिंध के पास जमा हो जाएगा तो यकीनन उसके बाद अमन आ जाएगा और बड़े हद तक जो ये क्राइम रेट है, क्राइम रेशो है, उसमें कमी आने का बहुत इम्कान है। और ये स्टेप लेना सबसे अव्वलीन होना चाहिए और सबसे प्रायोरिटी पर ये स्टेप होना चाहिए कि आप गैर कानूनी वेपन जो भी आपके पास हैं, जिस भी कौम के लिए पास हैं, उसको एक तरीक़ेकार के तहत और एक हिकमत अमली के तहत सबमिट कराया जाए उसको, या फिर जो भी उसमें मुमकिन ऐसे वेपन्स हैं जो कि आप अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने घर के लिए, सिक्योरिटी के लिए रखना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सिंध गवर्नमेंट, आप उनके लाइसेंस बनवाएं जिनके बनना मुमकिन है। और इसके अलावा बाकी की जो आपकी सिक्योरिटी होगी, अगर आपको खदशा है कि मेरे घर पे, मेरे इलाके पे, मेरी ज़मीन पर कोई काबिज हो सकता है, तो उसके लिए सिंध हुकूमत को ये इक़दाम करने होंगे कि उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी इन लोगों को प्रोवाइड करनी होगी। और इस मामले में जो वहाँ का जुडिशरी सिस्टम है, उनको भी बहुत एक्टिवली अपना पार्ट प्ले करना होगा। और जो भी
उनकी जिम्मेदारी बनती है। यानी कि अगर कोई कब्जा ग्रुप है, कोई ऐसा जिसकी बुनियाद पर लोग कहते हैं कि हम इस वजह से वेपन रख रहे हैं, तो उन लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाना और उनको सजाएं देना, लोगों को इंसाफ फराहम करना, ये अदलिया का जो पार्ट है वो बेहतर तरीके से वो प्ले करें और एक्टिवली प्ले करें ताकि इस इलाके में अमन आ सके। तीसरा स्टेप जो मेरी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है तालीम और हुनर यानी स्किल। नंबर 1 तो ये है कि उस इलाके में जब बच्चा, जो ख़ास तौर पर डकैत लोग हैं, ये लोग बचपन ही से बच्चों को वेपन्स, हथियार हाथ में थमा देते हैं। हालांकि कौन ये चाहेगा कि मेरे बच्चे के हाथ में वेपन हो, हथियार के साथ वो बड़ा हो और हर वक्त उसको सर पे कफन हो और खुदा न ख्वास्ता किसी भी, कोई भी पुलिस की गोली हो या किसी और इदारे के लोगों के हाथ वो चढ़ जाए और उसका जो है फ्यूचर और उसका करियर बर्बाद और तबाह हो जाए। ऐसा कोई नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी के तहत ये लोग ये काम करते हैं। उसकी वजह ये है कि तालीम का रेशो वहाँ पर बहुत कम है। मैं समझता हूँ, लोग कहते हैं कि इतने % रेशो तालीम का है। मेरी नज़र में उस इलाके में जो तालीम का और एजुकेशन का फुकदान है वो माइनस में है, वो उसका रेशो माइनस में जाता है। इतनी कमी है, इतनी किल्लत है। तो हुकूमत वक्त को एक तो ये है कि तालीम के लिए, तालीम की फराहमी को और हर एक को, मर्दों को, ख़वातीन को, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको तालीम दिलवाना, हुकूमत को ये पार्ट प्ले करना होगा और अपनी ज़िम्मेदारी निभानी होगी कि वहाँ पर वो लोग तालीम की जो को प्रोवाइड करना, सबके लिए आम करना, आसान करना, उसको मुमकिन बनाएं। और साथ ही में तालीम के अलावा हुनर, जो जिसको हम स्किल कहते हैं, क्योंकि अब ये जो डकैतियाँ हैं, ये जो डाकू राज है, ये अब एक प्रोफेशन की शक्ल इख्तियार कर गया है। लोग इसको अपना ज़रिया मुआश समझते हैं। उनको लगता है अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव किस तरह करेंगे, हम अपने बच्चों का पेट किस तरह पालेंगे, हम खाएंगे, पिएंगे, पहनेंगे कहाँ से। तो खाने पीने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए और अच्छा लाइफस्टाइल गुजारने के लिए, एक मुनासिब लाइफस्टाइल गुजारने के लिए जो चीज़ें, जो रकम दरकार होती है, वो उनको उनकी तालीम और उनका हुनर देगा। और ये हुकूमत सिंध को और फेडरल गवर्नमेंट को भी उनके इस काम में साथ देना होगा। और यकीनन अगर ये इकदाम लिया जाता है तो फेडरल गवर्नमेंट कभी पीछे नहीं हटेगी और उनको ये तमाम तर सहूलियात, हुनर सिखाया जाए। वो उस हुनर के ज़रिए वो अपने बच्चों का पेट पालेंगे, पैसा कमाएंगे। और ये जो गैर कानूनी तौर पर पैसा कमाने की एक्टिविटी है, गैर कानूनी तौर पर बाकी लोगों को हिरासा करके, परेशान करके, उनको तकलीफ देके, उनको अजियत पहुंचाकर जो पैसा ये लोग बनाते हैं, जो कि यकीनन हलाल भी नहीं है, तो ये बहुत गलत है। और एक रिस्पेक्टेबल वे में वो लोग एबल होंगे जो इस वक्त डकैतियों में मशगूल हैं कि वो लोग अपना हुनर के ज़रिए काम कर सकेंगे। और इसके अलावा हुकूमत को ये भी करना होगा कि वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद बेहतर करना होगा, वहाँ पर रोज़गार के मौके लोगों को फराहम करने होंगे। और ये इस बात का आप यकीन कर लीजिए कि जिस दिन वहाँ पर अमन कायम हो गया तो वहाँ पर और हुकूमत सीरियस हो गई और उन्होंने अमन कायम करके वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगाना शुरू कर दी। उस लोगों को, वो कल्टीवेबल एरियाज़ भी इसमें बहुत हैं, उनमें वहाँ पर जो किसान का काम जानते हैं उनको वहाँ पर फैसिलिटेट करना शुरू कर दिया। तो उस वक्त वहाँ पर बजाय इसके कि वो ना सिर्फ अपना पेट पालेंगे, अपने बच्चों का पेट पालेंगे, बल्कि वो हुकूमत को भी, वो ख़जाने में भी उनकी वजह से काफ़ी रकम आना शुरू हो जाएगी और लोगों को वहाँ पर रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा। उनको समझ आ जाएगी, क्योंकि दुनिया इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें कर रही है। दुनिया इस वक्त अपनी पॉलिसीज़ जब बना रही है तो AI को सामने रख कर रही है। लेकिन इन इलाकों के लोग, पाकिस्तान में मौजूद ये चंद इलाके हैं, या मैं कहूँगा, और लेकिन ये चंद इलाके ज़रूर हैं, लेकिन इनकी आबादियाँ जो हैं वो लाखों पर मुश्तमिल हैं। तो पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद तालीम से, हुनर से और अच्छी ज़िंदगी से, मॉडर्न लाइफ स्टाइल से बहुत दूर है। और अगर ये इक़दामात वहाँ पर उठा लिए जाएं तो यकीनन वहाँ के लोग जो है वो भी सुकून के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। और इसके अलावा जो भी मॉडर्न लाइफ स्टाइल्स हैं, जिस तरह मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, ये बात की बात है। लेकिन फर्स्ट फेज़ में ये जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, मेरी नज़र में अगर ये इक़दामात कर लिए जाएं तो वो वक्त दूर नहीं कि जब ये जो मौजूदा कच्चे के इलाके हैं, जो डाकू राज की वजह से मशहूर हैं, ये पाकिस्तान की, ये सूबा सिंध की, बलोचिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा की, पंजाब की तरक्की में एक अपना अहम रोल अदा करेंगे और कर सकते हैं। और जितना मैं इन इलाकों के लोगों को जानता हूँ, वो कितने गयूर हैं, कितने मेहमान नवाज हैं, कितने मेहनती हैं, तो यकीनन कि वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान
کی جو موجودہ حالت ہے، پاکستانی خزانے کی جو موجودہ حالت ہے، وہ ان ہی کی بدولت جو اس وقت خود پریشان حالت میں ہے، یہ اتنے کیپیبل ہو جائیں گے اور ان میں اتنی کیپیبلٹیز ہیں کہ وہ پاکستان کو آگے بڑھنے میں مدد فراہم کریں گے۔ اس معاملے پر مزید بھی میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتا رہوں گا۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اور اگلے بلاگ تک مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔